हेलो दोस्तों, मैं आदित्य गंगवाल आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास ट्वेल्थ चैप्टर 1 वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम, जिसका एक डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें दो स्थितियों में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरी है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम बताएंगे आपको कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। रुक जा रुक। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने चित्र बना दिया है वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L होती है। तो हम यहाँ पर कोई मध्य बिंदु O लिया, जहाँ पर इनकी दूरियाँ एक L और L मिलकर क्या हो गया 2L, यानी टोटल दूरी जो हो गई इनकी बीच की वो 2L हो गई। यहाँ पर इसके मध्य बिंदु से O से R दूरी पर कोई बिंदु P लिया है, जहाँ से -Q आवेश तथा +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। तो चलते हैं हम अगले। किस प्रकार से इसकी थ्योरी लिखनी है वो आज हम बताएंगे आपको। तो माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो इसका जो मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P लिया है हमने। इस P और इससे हम कुछ मान लेते हैं, इसे A इसे B। तो हम B और P की जब दूरी ज्ञात करेंगे तो हम R में से कुछ घटाएंगे तभी तो ये दूरी प्राप्त होगी। तो R में से L घटाया तो ये दूरी हमें मिली। इस दूरी को मिलने के बाद अब यहाँ से देख लिए, यहाँ से और यहाँ तक की टोटल दूरी यानी A और P की दूरी जो होगी R + L। तो यहाँ पर हम लिखते हैं -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ कोई धन परीक्षण आवेश +Q रखा है और यहाँ पर -Q आवेश है। ये प्लस है, ये माइनस है। जब ये प्लस है तो यानी कि प्लस माइनस जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण, यानी आकर्षण करते हैं, तो अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1। तो यहाँ पर E1 बराबर 1/4πε0। हमने ये फॉर्मूला बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, उसी के अनुसार हमें करना है। ये Q0/R², वहाँ पर R² था, यहाँ पर क्या R- समीकरण इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसे। इसी प्रकार +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर देखिए ये +Q आवेश है, ये भी +Q आवेश है।
भूल गो। यहाँ पर देखिए ये जो अपना प्लस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, जब ये एक दूसरे को प्लस और प्लस से जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2। तो यहाँ पर लिख लो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q0 R माइनस एल का होल स्क्वायर। आर माइनस एल का क्योंकि BP यहाँ इन और जे इस आवेश और इस आवेश की बात कर रहे हैं, इस आवेश और इस आवेश की बात की थी तब R प्लस एल हमने लिया था, अब R माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिंदु, अब हम बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि जब E1 में से E2 घटाएंगे, यानी कि E1 जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसमें से इसे घटाएंगे तभी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेगी। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो E1 माइनस E2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर तो 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q0 R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q0 R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। तो Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और यहाँ पर क्या बचा 1R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसे हल कर लेते हैं, तो ये जब हल करेंगे तो हम इसे R का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये बात समझ गए, R माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये बचेगा, अब इसे अगले हल कर लेते हैं। Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, R का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो R स्क्वायर और यहाँ पर भी प्लस माइनस हैं, ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर अपना समीकरण जो बनेगा Q0 4 बाई एप्सिलॉन नॉट और 4RL R का होल स्क्वायर माइनस L का होल स्क्वायर। तो इसे हम इसे लिख सकते हैं 1/4, देख ले तो हम इसे लिख सकते हैं 4QRL, R का स्क्वायर L का स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर अपना क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4QRL R का स्क्वायर माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन पूरे का स्क्वायर। एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी कि जैसे P कहते हैं, तो ये आपने पढ़ा होगा 2QL, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 2QL। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन के रूप में इसे बना लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2QL इंटू R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। इसे इस इक्वेशन की जगह रख देते हैं, इसमें मान रखने पर तो यहाँ पर 2PR R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर देखो जो R है अपना ये L से बड़ा है, तो हम यहाँ
आर ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन एल, देन तब एल नियर अबाउट टू शून्य हो जाएगा। तो एल का मान हम शून्य कर देते हैं। 2pr तो यहाँ पर जब शून्य हो जाएगा तो ये आर का स्क्वायर यानी आर की घात 4, समझ गए। आर से आर कट गया तो आर क्यू, तो ये फॉर्मूला निकल गया है 1/4πε0 2p/r3। यही फॉर्मूला होता है, यहाँ पर सिद्ध होगा प्रूव। 1/4πε0 इंटू 2p/r3 यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो ये फॉर्मूला उसका ये होता है।